वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं इश्क से भरपूर आज के एपिसोड में, क्योंकि सफ़र हमारा शुरू हुआ था इश्कावे से। इश्कावे, अच्छा इंग्लिश में पढ़े तो इश्कावे बन जाता है। इश्कावे, हाँ, इश्कावे। और अब पहुँचे हम इश्क मुर्शद पे। तो आज के एपिसोड में इश्क ही इश्क है। हमारे जजेस को कितना इश्क हुआ है इश्क मुर्शद से, मरीना जी आपसे स्टार्ट करेंगे। So I was very confused about the fact कि हमारा जो लास्ट एपिसोड ख़त्म हुआ था जिसमें बिग रिवील था, जिसमें उस बच्ची को पता चल गया, ठीक है। इस एपिसोड में जब ये अपने बाप के साथ बात कर रही है, अब मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या चीज़ एक्चुअली डिस्कस हो रही है कि वो रिवील हो चुका है मुझे या मैं उससे शादी नहीं कर सकती। So there's a confusion. What is happening in that scene? Father is saying you can't marry and she is upset, or is she upset because she's found out who this, because if she's found out who this boy is और उसने झूठ बोला तो वो भी तो शादी नहीं करना चाहेगी ना, वो भी कहेगी कि सॉरी आई डोंट वांट टू मैरी यू। वो खुद कंफ्यूजन में है क्योंकि उसे पसंद भी है, लेकिन उसको पसंद तो आ चुका था, मोहब्बत तो करने लगी थी। देन लेट्स बिल्ड अप टू दिस सीन ना, उससे पहले ना कोई सोचने का सीन। ठीक है बहन के साथ तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, रोई, बट दैट सीन विद द फादर वाज जस्ट टू कंफ्यूजिंग कि बाप कह रहा है तुम शादी मत करो, वो कह रही मैं शादी करना चाहती हूँ, लेकिन मैं इट वाज जस्ट टू कंफ्यूजिंग फॉर मी। आई डिडंट फाइंड दैट देयर वाज ए लॉजिकल ट्रांजिशन फ्रॉम रिवीलिंग, उसका पूरा प्रोसेस करना उसको, और प्रोसेस के बाद अगर वो कंफ्यूज फिर भी है देन बाप के साथ सीन बनता है, लेकिन एकदम से सीन नहीं बनता बिकॉज बाप का और उसका मुझे नहीं, I mean I was just confused, but it was too confusing. So and it was an okay watch. It was not the worst of the episodes. I think पिछले 4, 5, 6, 7 episodes से तो ज़रा बेहतर था, but overall I still have a confused face. Yeah, I was very confused. सादिया जी, मुझे ना आपका तो बहुत फेवरेट ड्रामा है। नहीं मेरा अब नहीं कहीं रहा। नहीं। मेरा बिल्कुल फेवरेट ड्रामा था बहुत स्टार्ट में, अब बिल्कुल नहीं रहा। मुझे नहीं समझ नहीं आ रही कि जब उसको सच्चाई पता चल गई है तो अब वो उस घर में क्या कर रहा है, क्योंकि बाप भी अभी जब वो बाप ने तो निकाल दिया था उसे उस घर से कि अब यहाँ पे नहीं आना। नहीं, अभी हमने एपिसोड में सीन देखे जब वो तस्वीरें उसके घर जाता है, इसके बाप के घर जाता है, सिकंदर के घर, वहाँ वो तस्वीर देख के फ्लैशबैक देखता है, वापस हम कट कर आते हैं, ये यहाँ खड़ी होती है, फिर इससे बात कर, तो मुझे नहीं समझ आ रहा कि वो इवन उमैर राना भी कहते हैं वो तो तुम्हारे घर में इस वक्त मौजूद है। हाँ, वो डायलॉग तो है। ये कुछ चीज़ें ना कंफ्यूजन पैदा कर रही हैं मुसलसल कि क्यों मतलब अगर इतनी चीज़ें क्लियर हो गई हैं तो फिर उसका वहाँ होना नहीं चाहिए। जी मरीना जी आपने मैंने कहा उस सीन को बिल्कुल 1 मिनट में क्लियर कर सकते थे कि वो अपने कपड़े पैक कर रहा है और अपनी चीज़ें निकाल और अब जा रहा है, और वो हमें पता है यू नो वी टेक्निकली नो बट इट्स कंफ्यूजिंग, यू डोंट से इट, यू डोंट। जिसमें वो जुमला कहती क्या तुम वो अब भी एतमाद के साथ कह सकते हो, तो कहता हाँ मैं अब भी कह सकता हूँ एतमाद के साथ, क्योंकि वो मैंने अपने लिए तुम्हारे लिए कहा था मासूमियत पे, तो वो अपना सामान लेता और चला जाता। तो ये कुछ चीज़ें ना मुझे बड़ी अभी भी मुझे समझ ही नहीं आया कि ये अचानक वो कहता तो जाते कि मैं जा रहा हूँ, ये तो गरीब तो कह दो। अच्छा खासे ड्रामे को ना इन्होंने लिटरली, एक होता है ना उसको यूं करके दम निकालना, ये मुझे लगता है बहुत सारे हाथों ने मिलकर इसको नोचा है, इस ड्रामे को यूं करके इसको इतना नोचा, इतने चिथड़े किए ना इसके कि ये ड्रामा अब इनसे खुद भी नहीं सिल रहा, समझ ही नहीं आ रहा कि अब करें तो करें क्या। तो जहाँ नहीं मिल रहे वो खा गया बाजू। हाँ सीरियसली यही हुआ, ये पजामे का पांचे किधर गया, यहाँ तो रखा था भाई किधर चला गया, सीरियसली यही हुआ है अब इस ड्रामे के साथ। तो मैं बहुत कंफ्यूज हूँ और मैं बिल्कुल यूं ही हूँ। भाई मुझे तो वो वक्त याद है जिन अच्छे दिनों में हम इहराम जुनून, कलंदर के रिव्यूज़ करते थे। इवन मैं के ना 3-3 पेजेस में लिखती थी और वो भी लगता था कि कम पड़ गए, ये मेरी ख़त्म ही डायरी इन ड्रामों ने की है। और अब देखो लिखा है, शुरू किया मैंने इश्क मुर्शिद एपिसोड 3 वाई डिड, और उसके बाद पन्ना खाली है। वाई डिड और पन्ना खाली, पन्ना खाली है तो मैं इसका तो कोई फ़ायदा है नहीं, तो इसको मैं रख देती हूँ। ड्रामे में क्या हुआ सीन्स मुझे याद है, मैंने देखे, इसलिए मैंने फील किया है सीन्स को
अजबर किया आज आपने। हाँ, क्योंकि दो दफा एपिसोड, एक दफा जैसे ही आता है ना फैसल भी देख रहे हैं, मैं कब वाह आप फ्री ने आप पे कहते नहीं, बस अब वो देखना शुरू किया तो वो एक उनके साथ देखती हूँ, फिर मैंने खुद से देखा, सीन कमज़ोर थे। अब अगर समझ नहीं आ रहा कि शिब्रा शादी करेगी नहीं करेगी, सीधी सीधी बात है, हालांकि माँ कह रही है कि उसकी मर्जी है भाई, वो उसको आप ऐसे नहीं कह सकते। वो गई है आपस में, मैंने कहा मोमेंट, और कुछ भी नहीं हुआ, कोई ऐसे डायलॉग्स चीज़ें नहीं थी। उसने उससे पूछा, ये तो बिल्डअप बहुत ऊंचा होना चाहिए था, ये बहुत बड़ा बड़ी खौफनाक मूवमेंट सीन होना चाहिए था। और यहाँ उसको देखिए, अब हम बात कर रहे हैं कौन है शिब्रा, शिब्रा वो आपकी सीएसएस ऑफिसर है यार। उसने उसकी शुरू, आप एपिसोड नंबर 1 देखें और उसके बाद इस शिब्रा को देखें, ये वो लोग ही नहीं है, ये वो बंदियां ही नहीं है दोनों, मतलब और सारे अब बड़े सीन खा गए। मतलब मुझे लगता है कि आराम सीन तब शूट हुए हैं जब इनको पता नहीं था कि ये ड्रामा इतना बड़ा हिट होगा और उन्होंने निकाल दिए। ऐसे वीक सीन्स हैं कि लग नहीं रहा कि इस टीम को पता है कि आपके 33 मिलियन व्यूज आ रहे हैं ऑन वन एपिसोड। ये ऐसा होता है, लगता है कि ये बन गया। और अब क्योंकि नहीं सीन्स ठीक हो सकते थे, बिलाल वाज वेरी बिजी, दुरेफिशा वाज बिजी, रीशूट भी ये टीम नहीं कर सकती। तो इधर ये फंसे हैं और स्क्रिप्ट की वीकनेस इसको मार रही है। दैट्स द प्रॉब्लम। ये बात तुमने बिल्कुल 100% राइट की है ना। तो क्या इमोजी आपके पास? मेरे पास वही है जो आप सब समझ रहे हैं, कंफ्यूजन। शरण जी, अब्बा बहुत बुरे लग रहे हैं मुझे। किसके? ये शिब्रा के। उनका हर ड्रामे में उनकी बेटी के साथ ही हो जाता है। हाँ, ये कैरेक्टर है ना बेचारे, ये कैरेक्टर बहुत सेल्फिश हो गया। इसका मतलब बाप में जाने जहाँ में भी उन्होंने बेटी को पकड़ा, इसमें भी उन्होंने अपनी बेटी को पकड़ा। सबसे अच्छी बहन है, शी इज वेरी क्लियर, क्लैरिटी के साथ। तो बहन से अगर हम बात शुरू करते हैं स्क्रिप्ट में, तो वो इतनी हैरान क्यों है जब 17 ग्रेड का वो उसको पर्चा देता है? बिकॉज द होल ड्रामा वाज के उसकी माँ कहती है कि 17 ग्रेड, और अनलेस बहन को नहीं पता था। उसे तो एक एक चीज पता होनी चाहिए कि वो शी इज द ओनली वन जो सब कुछ जानती है ना। वही मैं कह रही हूँ। सो आई फेल्ट दैट उसका सरप्राइज एलिमेंट वहाँ मुझे ज़रा सा वो लगा। फिर हमारी जो माफिया बॉस हैं अपनी हिना, ओह हिना तरीन है ना, हाँ, वो जिस वक्त खड़े होकर लाइन बोली, वो कहती है कि शिब्रा कभी हाँ नहीं बोली। उसको कैसे पता क्यों? ये मेरा लास्ट एपिसोड में भी क्वेश्चन था। उसको कैसे पता? आई मीन ये नजूमी है सारे के सारे, नहीं बोलेगी। उमर राना जब उसका सीन था वो आपस में बात करते हैं, लेकिन शिब्रा हाँ नहीं बोलेगी। क्यों? आपको कैसे पता कि वो हाँ नहीं बोलेगी? फिर अपने बाप जो है उसको कहता है अपनी बीवी को कि तुम्हारी वजह से मेरी बेटी बात नहीं करी मुझसे। मुझे नहीं समझ आई ये लाइन क्या थी। हाँ, ये लाइन बहुत ऑफ थी, मुझे समझ नहीं आई। तुम्हारी वजह से, और बेटी के साथ ठीक है, बीवी पे लगा दिया। ये कौन है भाई अंकल? नहीं, और ये सब कुछ तुम्हारी ना अहली की वजह से भी हुआ है। कैसे? यानी कि तुमने नजर नहीं रखा और मोहब्बतें आपस में इनकी चल गई। तुम्हारी वजह से बेटी मुझसे बात नहीं कर रही। कब नजर रखते हैं? सो मुझे समझ नहीं आ रही कि बाप अगर इतना सियाना है, उसने कभी चेक नहीं किया अपने ऑफिस में कि लड़का बैठता ही नहीं था वहाँ। वो उसको एकदम से सरप्राइज मिला है कि वो वहाँ बैठता ही नहीं था। आई मीन लाइक कम ऑन। और फिर अगर अगेन एज नादिया सेड, इफ यू चेक द फर्स्ट एपिसोड टू नाउ, ही वाज द मोस्ट अपराइट, ऑनेस्ट, डिडंट केयर अबाउट हाई एंड लो, गरीबों का हमदर्द वगैरह वगैरह। अब एकदम से वो इतना बाइस्ड कैसे हो गया, रेसिस्ट कैसे हो गया कि वो तो कुछ भी नहीं है मेरी। आई डोंट नो, इट्स आई फील व्हाट हैज हैपेंड इज दैट इसको च्युइंगम बनाने में ये मेन कहानी को सारे के सारे भूल गए। और जब वो वापस आ रही है ना, तो वो बन के नहीं है, कुछ बन नहीं रहा। बिकॉज आपने मेहनत की और फजूल के फजूल सीन्स भर दिए जस्ट टू इलोंगेट द शो। जबकि आपको सिचुएशंस थी जिन पे आप सही सीन में लिखवा के कर सकते थे। So the whole confusion और उन लंबे सीन्स में भी आपकी मेन कास्ट हमेशा से बिलाल और दुरेफिशा तो हमेशा होते थे। This episode I thought was all going to be about बिलाल and दुर्रे, कि उसको इतनी बड़ी बात रिवील हुई है कि ये आदमी जो कब से जिसको मैं जान से ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ, ये तो झूठ बोल रहा था मेरे साथ। अब वो डिलेमा उसका चलना चाहिए, उसके माइंड में क्या होना चाहिए, इसको कहना चाहिए प्लीज़ डोंट, वो आप फादर और डॉटर का क्लैश ले आई बीच में। इवन दो द फादर एंड डॉटर का जो नाश्ता लाता है वो सीन उनका अच्छा था और काफ़ी मज़े की अच्छी बातें हुई थी। बोथ ऑफ देम परफॉर्म्ड वेरी वेल आल्सो। कर लेते हैं फिर बाप हाँ, एग्जैक्टली, दैट वाज अ गुड सीन एंड बोथ ऑफ देम वेरी गुड परफॉर्मेंसेस आल्सो। बट वो एक सीन से पूरा ड्रामा तो नहीं बन रहा ना। सो आई फेल्ट दैट वो अब कंफ्यूजन आ गई है। आई एम श्योर
अब हम आई थिंक हम मुझे व्यूअर्स से एक कहते हैं ना कि चीज़- वो एक हमें चीज़ जो feel समझा हो रही दे थी कि देखें जो बिलाल- हमें बिलाल जो है उसको पता था कि लड़की किस तरह की है, वो उस चीज़ पे फिदा हुआ था कि जो उसने शुरू के एपिसोड में देखा था। अब जब उसने इतनी बड़ी सच्चाई उसे बताई है, इसके बाद उसको पागलों की तरह मनाए भी, अगर वो वही मैं उसके कह रही लिए हूँ ना, they were गरीब बन moments. सकता है, अब तो Exactly. एक और जर्नी शुरू होती है जिसमें हाँ. उसे मनाता है एक दो एपिसोड में कि नहीं मेरी डिप्रेशन बात में सुनो। चला गया। हाँ, कि वो उसे पकड़ मतलब जैसे भी सिचुएशन बनाता, घर नहीं जा Exactly. सकता, कहीं और मिलता। अगेन अर्तुरुल बन जाता, जैसे मैंने कहा था कि पहले जब ऐसे बताया off था कर आई देते लव यू कहा था और मोहब्बत का इजहार किया था, तो वो कहता ना हलीमे की तरह खुशियां मनाता, तो इस तरह अब उसके पीछे पागल तो होता है ना, हाँ। पागल ही नहीं क्योंकि हुआ वो। इसने- आपने इतनी एफर्ट की है सारी चीज के लिए, जब उसकी वो एफर्ट रिवील होने वाली थी उस वक्त भी एक्सप्रेशन बहुत डेड थे कि जब हिना बताने वाली वो बतानी वो लाइक ओके फाइन, मतलब इतनी बड़ी इट वाज तुमने- जस्ट हाँ, उसको जितना आप उससे जूस निकाल सकते हैं हाँ, आप stretch उसका, कर सो दें। मुझे लगता है कि ये उसका शिकार हो गया इश्क मुर्शिद। अदरवाइज वी यू नो दैट वी हैव गिवन इट very good marks. भी We've इनका भी यही enjoyed हाल किया it. था ना end पे। The music, there's an, as you said, a brand new soundtrack that is coming to आ it. गया OST। वो कहाँ से आ गया? So अच्छा नहीं there है। is तो राइटिंग के नंबर देते हैं, क्या दूँ? नंबर्स। तो यही पूछ रही क्या 1 2 3 4 5 5 ओके, जॉब सादिया जी 5 5 ओके, जॉब नादिया आप ओएसटी के बारे में कुछ कह रही थी। OST तीसरा आया है और अब वो सब ना मेरे पीछे पड़ जाते हैं, OST की बुराई की देखिए। फोर्थ है ये, तीसरा नहीं है। पहला वाला जो आपको बुरा लगा था, दूसरा वाला जो अच्छा लगा था, फिर तीसरा सिंधी था, ये चौथा एक और आया है। तो ये जो अहमद जहां ज़ेब का ही OST था वही इस ड्रामे की आइडेंटिटी थी yeah, और they वही should होना have चाहिए kept था। it, अगर yeah. आपने एक सैड वर्जन दिखाना था उसको फ्लूट में जिस तरह आपने बनाया था एक जगह, हाँ। या विसल में था, फ्लूट में नहीं विसल में था, वही विसल रहने देते। ये तो बिल्कुल ही कोई चीप चीज़ आ गई, इससे तो कुछ पता अलग हो जाता है मूड। और जहाँ तक मैं राइटिंग की बात करूँगी, मुझे सिर्फ एक ही जुमला अच्छा लगा है, वो अगले एपिसोड में आना है। और जब वो चला था ना तो मैं अल्लाह के ऐसे कुछ कर रही थी, एकदम मेरा ना ऐसे हुआ है, क्योंकि आई एम इन लव विद द कैरेक्टर्स। मुझे शिब्रा बहुत पसंद है, मुझे दो नाम है इसके, बिलाल नहीं फजल बख्श। फजल बख्श, मुझे फजल बख्श बहुत पसंद है। तो सिंस आई हैव बीन लिविंग एंड लविंग देम फॉर द लास्ट फ्यू वीक्स मंथ्स, तो एक लाइन अभी आगे कहेगी शिब्रा कि मुझे नहीं पता मैं जिंदा रहूंगी या नहीं, लेकिन वो मर जाएगा। व्हाट अ लाइन, ये आगे आनी है, बहुत प्यारी लाइन थी। जहाँ तक इस एपिसोड की बात है, एक और लाइन के हाँ भाई जाओ तुम अपने घर जाओ, बहुत दुख हुआ मुझे भी लगी लाइक सुकैना कि शादी हुई है तो बाप ने अपना घर, ये अब उसका अपना घर नहीं है। तो जिस तरह वो उठती है और उसको तकलीफ होती है और माँ उसको एक्सप्रेशन देती है ना, दैट वाज वेरी वेरी टचिंग। और मुझे नहीं अच्छा लगा कि क्यों बाप ने माँ की बेइज्जती की और उसके बाद जाके बेटी जो कि एक्चुअली जिसका सीन है उसके साथ नॉर्मल है, उसको मना रहा है, क्यों बीवी को बेइज्जत कर रहे हो आप? वो नहीं मुझे अच्छा लगा। एंड इट वाज नॉट एक्सप्लेन्ड कि वो क्यों बीवी से इतना नाराज़ है बाप जो है। तो वीक सीन्स, वेरी वीक डायलॉग्स। तो नंबर इस वाले एपिसोड पे देने, अगली वाली के डायलॉग हाँ, वो बस डायलॉग मैंने कहा मुझे हिट किया था तो मैं शेयर करूं, लेकिन नंबर्स फॉर दिस एपिसोड राइटिंग में वुड बी 5। ओके, जॉब सीजन 5 में जहां बहुत कुछ है, वहीं शॉर्ट वीडियो रिव्यू का सेगमेंट इंतहाई दिलचस्प है। अपने पसंदीदा ड्रामों का रिव्यू दें और 1 मिनट की वीडियो बनाकर हमें व्हाट्सएप करें और हम करेंगे ऑन एयर आपका रिव्यू। क्या ड्रामा है विद मुकरम कलीम में। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। राइटिंग कैटेगरी में टोटल वोट कास्ट हुए 11,600 हुए और अब्दुल खालिक खान साहब के हिस्से में आए हैं। आप बेशक 5 नंबर देते रहे तीनों, हाँ, हम लोग कुछ भी कर दें। उनके हिस्से में 7,424 7,424 64% बनते हैं 6.4। So we can say whatever we want to. तो जी बात कर ली जाए डायरेक्शन की। So Farooq in in. so in direction there were 3 scenes that I told you initially that the breakfast scene I thought was very well done, good lines, well shot, well executed performances also. The second scene was दाऊद अली और अब्बा का जो scene था जिसमें उसको insult करता है. I think again very well acted. दोनों की जो feelings, जज्बात, वो क्या कह रहा है, ये क्या फील कर रहा है, क्या उसको आके अगेन आई थिंक वेरी आई रियली एंजॉयड दैट। और फिर शिब्रा और उनका जो ऊपर क्या कहते हैं कमरे में सीन था ना, एंड में बस वो कहता है ना एक दफ़ा मुझे गरीब आदमी को, आई थिंक दैट इट हिट्स यू बिकॉज एज शी सेज यू लिव्ड विथ दीज कैरेक्टर्स एंड यू नोन इनका बैंटर क्या चलता है। तो आई थॉट दैट वाज ऑल्सो, बट ओवरऑल
didn't really enjoy the episode, but just for these 3 or 4 things, I think I will give him a 6.5. 6.5. Very good job. सादिया जी. मुझे जैसे भी नादिया ने थोड़ी देर पहले कहा था ना कि अम्मा के साथ अब्बा का बिहेवियर समझ नहीं आ रहा, वो 2 सीन मुझे भी बड़े टची लगे जब बाप कहता है अच्छा तुम अपने घर जाओ, तो बिल्कुल ही बेटी के लिए अपना ही घर पराया हो जाता है, वो बड़ा फील किया. अच्छा मेरा ख्याल है ये हमारे यहाँ के माशरे में मर्द की सबसे वीकेस्ट पॉइंट आप कहें या सबसे मजबूत ताकत इसकी समझें कि मर्द को गुस्सा चाहे बच्ची पे आए, बेटे पे आए, माँ पर आए, भाई पर आए, उतरेगा बीवी के ऊपर ही. वो बार बार ही कहते हैं ये तुम्हारी वजह से हुआ, तुम्हारी नाअहली की वजह से हुआ, तुम्हारी बेखबरी की वजह से हुआ. अरे अब वो इस उम्र में कोई कैमरे लगा के स्पाई थोड़ी करती रहेगी अपनी. अगर थोड़ी जबान दराज बीवी होती ना, कहती कि लेके तो आप इसको आए थे घर में, लेकर जॉब पे आप तो ही आए आपने थे. रखा था, Exactly. ऊपर वाला कमरा तो आपने दिया था, बेटा तो पहले आपने बनाया था. और बल्कि माँ ने 2 लम्हे के लिए, अगर आप लोगों को शुरू के एपिसोड याद हो, वो मना करती है तो कि- उसने मना किया था बिल्कुल, कि हमारी 2 जवान बच्चियां हैं और हम इसके बारे में कुछ नहीं जानते. तो उन्होंने कहा मैं कह रहा हूँ ना. तो जब आप इतना लिबरल दिखा रहे हैं अपने आप को, आपने अपनी सोच इतनी बड़ी दिखाई और आप एक ऐसी पोस्ट पर है जहाँ आपने अपनी बेटी को इतना पढ़ने दिया, इतना उसको पावर दी ना कि तुम अपने फैसले कर सकती हो. अचानक इस बात पर आके आप कैसे इतनी छोटी सोच के मालिक हो गए. फिर अगेन मुझे बहुत अच्छा सीन लगा जब वो लेकर आते हैं नाश्ता और वो कहता है अच्छा आज ज़रा हमारे दरमियान दोस्तों वाली बात हो जाए. कहते हैं ये अच्छा है, जब चाहते दोस्त बन जाते हैं, जब चाहते हैं बाप बन जाते हैं. Very nice, good lines. ये लाइन अच्छा था, जब चाहते हैं दोस्त बन जाते हैं. मैंने कि अपना मकसद आ गया तो आप दोस्ती ले आए बीच में कि चलो दोस्त बन के बात करके बात को ही हैंडल. जब बाप बनना होता तो अब बाप बन के फैसला सुना देते हैं. तो वो एक बहुत अच्छा और ये हमारे वालिदैन हमारे साथ करते, वो हमें इमोशनली, सोशली, मोरली हमें कहीं ना कहीं इस तरह ट्रैप करते हमारे वालिदैन. वो किसी भी क्लास का, उसमें लिए ज़रूरी नहीं है कि इसमें शिवरा मेरा डिटेल डिस्कशन हुआ था मीना जी से मेरा रास्ते पे, याद है. तो ये होता है. तो ये मुझे सीन बहुत अच्छे लगे और कुछ ऐसे ही सीन. ये ड्रामा बहुत अच्छा लिखा. मैंने शुरू में कहा कि इसको इतना नोचा गया है, इसको इतना उधेड़ा गया है कि इसके ना पांचे का पता चल रहा है सही, उसने कहा ना कमीज़ का पता चल रहा है ना आस्तीन का. लेकिन ये लिखा हुआ बहुत अच्छा और डायरेक्ट बहुत अच्छा किया हुआ ड्रामा था. अब इसके साथ जो ज़्यादती कर दी गई है उसको सामने रखते हुए हम पिछली डायरेक्शन भूल नहीं सकते. वो बहुत अच्छा काम था. अल्लाह करे इसका वाइंड अप कोई एक अच्छे उसमें हो जाए. और इसके साथ ये भी हुआ है जो नादिया ने कहा कि शायद इनको खुद भी नहीं पता था ये इतना बड़ा हिट हो जाएगा ड्रामा. तो सम टाइम बाकी ना आर्टिस्ट को पता होता है ना डायरेक्टर को पता होता है कि वो ड्रामा कितना हिट जाने वाला है. तो एज अ डायरेक्टर का नंबर जो है वो मेरा ख्याल है वो 7 तो होने चाहिए. आप लोगों ने 7. बहुत सारे दिए, मैं ज़्यादा नहीं दे पाई 7. अभी के लिए. नादिया, सीरियस बातें हो रही हैं, मुझे ये बता दो जो सीढ़ियों का सीन है, वैसे जितने भी सीन हिरा वाले हैं ना, महरीन नाम है ना, हाँ. वो बड़े अजीब शूट हुए हैं. जो भी उसको दिखाना चाह रहे हैं ना, वो खड़े समझ, होके वेस्टर्न माफिया. कपड़ों से नहीं, माफिया वो बॉस. दिखा रहे हैं. हाँ. वो उसके कपड़े और उसका जो पोस्चर खड़ा होके अजीब तरह से डायरेक्टर शूट कर रहा है. And look मैं at how कहा, she's हाँ, speaking to the एग्जैक्टली father. ना? दोनों ऐसे बात कर रहे हैं जैसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड. रिश्ता देखे ना, उमैर राना के एक सीनियर पार्टी सपोर्टर की बेटी है जिससे वो उसकी शादी कराना चाहता है अपने बेटे के. दोनों ऐसे खड़े जैसे डेट पे आए हुए. वो अलग, और कहीं उसको बेटा नहीं कह रहा, बेटी नहीं कह रहा. उमैर उससे, वो जिस तरह घर में बेगम से बात करता है उससे भी ज़्यादा बेतकल्लुफ़ी से महरीन से बात कर रहा है. महरीन जो ऐसे खड़ी भी है, वो पोजीशन क्या है, उससे क्या साबित करना चाहते हैं कि कौन है, कि क्या होगी तो फिर क्या करें. सलमान के तो मुझ पे भरोसा नहीं रहा, मुझ पे भरोसा तो तरी क्या चल रहा है अजीब सा. वो रिश्ते ही उल्टे पुल्टे हो गए वहाँ. वो अभी तक वैसे रिकॉर्ड ब्रेकिंग बुरे सीन्स शूट हुए हैं सारे महरीन के, लेकिन ये दिस वाज द वर्स्ट बेचारी का. और एक छोटा सा बस एक आता है फिर क्या करना है.
तो मैंने कहा इसमें और मुझे लगता थोड़ा है सा कि इश्क मुर्शिद पे कोई प्रोडक्शन में पैसा लगा ही नहीं है, 2 घर में पूरा ड्रामा इन्होंने शूट किया है और एक तो घर भी आधा है। मेरीन तो मेरीन का तो वो सीढ़ियों सीढ़ियों पे, पे ना, सीढ़ियाँ और एक सीढ़ियाँ सोफा और वो हालांकि पीछे है एक रूम, मेरा ख्याल है जिसने शूटिंग के लिए जगह दी उसने कहा बस आपने इधर शूटिंग करनी है, ये सीढ़ियों तक और उधर ऊपर हम रहते हैं, हम लोग बिजी हैं। और इस दफा तो उन्होंने कह भी दिया कि आपको ये घर अजायब खाना लग रहा होगा, ये घर कम अजायब खाना वो है ही बोल ही वो दिया मुझे बिल्कुल रफ़ी पीर थिएटर लगता है। अगर आप जाए ना लाहौर में तो वहाँ पे उनका जो है ना घर, उस्मान साहब को, समीना साहिबा का, बिल्कुल ऐसा है, वो बिल्कुल ऐसे ही मास चीज़ें लगी हुई हैं। और वो बड़ा अच्छा था, आगे बढ़ना तो मैं उठवा के भी ला सकता था। हाय 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 और फिर ऐसे वो गए अंदर और वो ताना सही मारता है, हाँ। कहते इतने तुम शरीफ बंदे थे, लड़की को तो घर में ला के सुनो रखा। तुम्हारी बेटी उसका तो कुछ चक्कर चल रहा है ना ये वाले मोमेंट्स बहुत एंटरटेनिंग थे। और उसके बाद घर जाके जो बताया सबको, और उसने कहा तुम्हारे घर पे ही है अभी इस वक्त। अच्छा वो मेरे लिए स्ट्रेंज था, मेरे लिए बिल्कुल मुझे समझ नहीं आया कि इतना कुछ होने के बाद हाउ कैन बिलाल गो बैक टू दैट हाउस। अरे सामान लेने गया था, सोच है सामान लेने गया था, नहीं डायरेक्टर ने दिखाया, तो इसलिए उसके था एक बैग था, शायद फोन छोड़ गया, चार्जर रह गया था फोन का। चार्जर लेने गया था। हम सब जाते हैं वापस, चार्जर, सॉरी अंकल चार्जर रह गया था। तो सामान तो अंकल ने पैक करके दे दिया था उसको, अब क्या रह गया, चार्जर, हाँ ये चार्जर रह गया था। इवन डायरेक्टर की बहुत मेहनत थी शुरू में, काफ़ी जगह अच्छा लगा, वो छोटे छोटे कमरे भी प्यारे लग रहे थे, वो फेंकने वाले सीन एंड एवरीथिंग। अभी बहुत ही लिमिटेड हो गया काम अब, क्योंकि अब स्क्रिप्ट की भी हेल्प नहीं है, स्क्रिप्ट भी बेचारा जो है ना वो भी सपोर्ट नहीं कर रहा। OST बहुत बुरा था जो आपने नया लगाया, अहमद जहांजेब का OST वापस ले आए, ये मूड किलर है ये वाला OST, प्लीज़ म्यूट कर दें इसको, इसके ऊपर दूसरी फाइल लगाएं। डायरेक्टर को 5 ओके। जो आप सीजन 5 में जहां बहुत कुछ है, वहीं शॉर्ट वीडियो रिव्यू का सेगमेंट इंतहाई दिलचस्प है। अपने पसंदीदा ड्रामों का रिव्यू दें और 1 मिनट की वीडियो बनाकर हमें व्हाट्सएप करें और हम करेंगे ऑन एयर आपका रिव्यू। क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम में। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। डायरेक्शन की कैटेगरी में टोटल वोट जो कास्ट किए हैं वो 10,800 किए हैं और फारूक इन साहब के हिस्से में आए हैं 5,960। 5,940, 55 हो गया। बाबा जी हैं, बाबा जी हैं, ये इश्क मुर्शिद वाली बाबा जी हैं। कैसे? बाबा जी आपको ख्वाब में आया, फ्री लाई होट साड़ू पता चला, ये जहन में इनकी तो हिम्मत करनी चाहिए। ये कभी कर तो बड़े लोग हैं, बड़े लोग नहीं, पहले बहुत वो तुक्के मार Powers चुकी हैं हैं। उसमें। नंबर ज्यादा थे आपके सामने, देख ले। वाओ, हमारे साथ तो सिर्फ ऐसा 10 नंबर कम बताएं। इतने ऑड्स नहीं है भाई उस। ओके तौबा। तो जी अब चलते हैं फीमेल एक्टर की तरफ। दुर्रे फिशान AKA शिब्रा। उधर देखो, वहाँ से शुरू। So Shibra, I think, like I said, I enjoyed her these 2-3 scenes. उसने again limited जगह movement नहीं दी, लेकिन I think performance wise I really liked the breakfast scene. I really liked her when she goes back and talks to him. Her performance I enjoyed in it. So I'm going to give her a 7. 7, वेरी गुड जॉब। जब भी आर्टिस्ट को ग्राउंड मिलता है तो वो खिलता है। उसको जब जब डायलॉग्स मिले उसने बहुत अच्छे डिलीवर किए, उसने सीन्स अपने बड़े अच्छे परफॉर्म किए। अभी भी इन एपिसोड में 2-3 सीन ऐसे थे जो उसने बहुत अच्छे परफॉर्म किए। तो अब जब उसके पास कुछ करने को ही नहीं है तो वो बेचारी खुद से तो लिखने से रही, तो जब वो कर रही, वो बहुत कमाल कर रही, तो आई थिंक 7 तो बनते हैं। 7, वेरी गुड जॉब नादिया। मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि इसके अंदर क्या रोमांस है। फिर से कहना गरीब आदमी, गरीब आदमी। याद है जब तुमने मैं शीशे के सामने खड़ा था, गरीब आदमी, इसमें क्या मतलब मुझे कुछ हिलाया नहीं इस लफ्ज ने। होता ना कि जुमला लफ्ज सुना, अच्छा लगा था नहीं ये। क्या गरीब मुझे आदमी। बहुत अच्छा लगा। इनकी इतनी अमीरी प्यारी छोड़ प्यारी के वो गुर्बत में उसके आई थिंक दे हैड सच नाइस कन्वर्सेशंस कि जो पिछले वाले हफ्तों में ये कोई हाईलाइट नहीं था। ये तो राइटिंग डायरेक्शन इतनी में बड़ी कोई, इसलिए मैं कह रही हूँ कि वहाँ जुमले और पंच लाइंस इतने इंपॉर्टेंट सीन्स में उसको इतनी वीक मिली तो क्या करे, वही वाली बात। लेकिन जहाँ लाइनें आई हैं बाप के साथ, उधर खूबसूरत, एक तो उसकी आंखें बोलती हैं, इतनी खूबसूरत आंखों का जो शेड है और उसका कम्प्लेक्शन, एंड व्हेन एवर शी वेयर्स दिस ग्रीन, बहुत खूबसूरत लगता है। और ये जब रोती है ना तो फिर रोने का दिल चाहता है। हर एक्टिंग इज़ अमेजिंग, स्पेशली इस तरह के सीरियस इमोशनल सीन्स में। तो सपोर्ट नहीं थी लाइंस की, स्क्रिप्ट की, लेकिन फिर भी बच्ची ने अच्छा काम किया, जो बात है। नंबर्स I'll give her an 8। 8, जो मैं सीन्स देखती हूँ भाई बहन के साथ कितने खूबसूरत, ऑडियंस जो की तरफ रोई से। है ना,
तो मतलब लाइंस की सपोर्ट नहीं थी, लेकिन बंदी के एक्सप्रेशन से उसने गेम उठा दी। आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करें और जिसे चाहे वोट दें। हर हफ्ते की शाम 6 बजे पब्लिक पॉल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और बुध शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं आपका फेवरेट ड्रामा बने ड्रामा ऑफ द वीक या फिर आपके पसंदीदा स्टार, राइटर और डायरेक्टर्स का हो इंतखाब, तो फिर क्या ड्रामा है विद मुकरम कलीम के YouTube चैनल पर जाकर वोट देना मत भूलिएगा। 10,500 फीमेल कैटेगरी में वोट कास्ट हुए हैं और इश्क मुर्शद से दुर्र फिशा सलीम के हिस्से में आए हैं 5,600 5,250, 50% बनते हैं 5। वाह। अब बात कर ली जाए हमारे फजल बख्श की। फजल बख्श AKA शामिर AKA बिलाल अब्बास। इतने शेर वाले हीरो है ना, सबके नाम शिरोज, शामिर, है ना, नोट किया? एंड शिबरा शिबरा ऐसे ही वो हीरोइन है। शेरबानो। I'm trying to think. I think Bilal had what, 2 scenes, 3 Halka. scenes, not a lot, and I was expecting. खैर वो हम जो expect कर रहे हैं वो तो नहीं हो रहा, लेकिन so I think nothing stood out. Nothing stood out. Durre stood out more in this episode. But Bilal is Bilal. I think I'll give him a 6. 6, good job सादिया। अगेन वही बात, जब करने को कुछ नहीं है तो आर्टिस्ट कुछ नहीं कर सकता, तो उसके पास जहाँ जहाँ मार्जिन था उसने कर लिया। लेकिन कुछ बातें जैसे आपके पास अगर डायलॉग नहीं है तो आपके पास एक्सप्रेशन बहुत कुछ कहने के लिए होते हैं। शिब्रा के पास बहुत सी जगहों पे डायलॉग नहीं थे, लेकिन उसकी आंखें, उसकी पूरी बॉडी बोल रही थी। जैसे उसकी बहन के साथ उसका सीन, जैसे कि उसके बिलाल के साथ ही जो उसका सीन था, उसमें उसके एक्सप्रेशन बहुत कमाल थे। तो मेरा ख्याल है कि कुछ चीज़ों में आपके एक्सप्रेशन आपको बहुत सपोर्ट करते हैं। तो इन एपिसोड में मुझे बिलाल का काम उतना इम्प्रेसिव नहीं लगा जितना पहले लगता आया है। तो मेरे पास इतना देने को कुछ नहीं है, बट फिर भी क्योंकि पूरी दुनिया, पूरे लोग, पाकिस्तान ख़ास तौर पर उसे पसंद कर रहा है और उसकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, तो मेरी तरफ से 7। वेरी गुड जॉब नादिया। सिर्फ इस एपिसोड की बात हो रही है, सीन्स थे नहीं, और जो हुआ है बिल्कुल अजीब बात है। वाकई बिलाल ने इम्प्रेस नहीं किया। जो सिचुएशन, जो सीन थे भी, आई डोंट नो, समहाउ वो हिट नहीं किया। नादिया जल रही है। जल रही है किससे? मैं उसको, मुझे तो अच्छा इतना लगता है। दुल्ला में मैंने कितने नंबर दिए उसको? दुल्ला She's going to catch fire very soon. मुझे दुख हुआ कि क्योंकि हमेशा बिलाल का काम अलग होता है। हाँ। बिलाल के सीन जो आप सोच भी नहीं सकते थे वो एक्सप्रेशन दे देता था। इस दफा क्या हुआ? I think सीन ही नहीं थे। मार्जिन नहीं, सीन ही नहीं लिखे हुए थे। हालांकि रोया भी है, लेकिन मुझे कोई फीलिंग नहीं आई। मुझे वाकई दुर्रे फिशा की एक्टिंग, इस देखे ना, बनता है जहाँ है वहाँ करने थे। लेट हर टेक द लाइमलाइट। शी वाज मोर इम्प्रेसिव, ही वाज नॉट। तो नंबर्स 6, गुड जॉब। आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करें और जिसे चाहे वोट दें। हर हफ्ते की शाम 6 बजे पब्लिक पॉल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और बुध शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं आपका फेवरेट ड्रामा बने ड्रामा ऑफ द वीक या फिर आपके पसंदीदा स्टार, राइटर और डायरेक्टर्स का हो इंतखाब, तो फिर क्या ड्रामा है विद मुकरम कलीम के YouTube चैनल पर जाकर वोट देना मत भूलिएगा। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट किए 11,100 किए हैं और इश्क मुर्शिद बिलाल एक अब्बास सेकंड 800 बता रहे क्या करने लगी? 8,550 नहीं, damn it. 7,104, 64% बनते हैं 6.4। So I went over. ठीक है, I know where I Not went over. bad. हाँ, Not bad, Robert. कितने? 7,000. 7,000 क्योंकि यहाँ पे जो Bilal, 1,000 you rule. क्योंकि यहाँ पर बिलाल को बिलाल ने ही टक्कर दी हुई थी ना, तो 1,000 वो अब्दुल्ला वहाँ से ले गए। हाँ, अब्दुल्ला का वो देवदास हाँ, अब्दुल्ला का देवदास। तो जी ये कंप्लीट हुआ इश्क मुर्शिद का रिव्यू।